स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हरियाणा में पुरापाषाणकालीन सभ्यता की विशेषताएं। पाषाणकालीन सभ्यताओं का अध्ययन प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। मानव इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पाषाणकालीन जो सभ्यताएं हैं उनका अध्ययन प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। इस समय मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। प्रागैतिहासिक काल को उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में विभाजित किया गया है। इस समय मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, इसलिए इसको पाषाण काल कहा गया है। 10,000 ईसा पूर्व तक के समय को पुरापाषाण काल माना गया है। 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने पाषाण काल को जो उपकरण प्राप्त हुए उनके आधार पर पुरापाषाण और नवपाषाण काल 2 भागों में विभाजित किया था। पुरापाषाण काल को भी उपकरणों की भिन्नता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब अध्ययन करेंगे हरियाणा के उन स्थलों का जहाँ से पुरापाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। पुरापाषाणकालीन मानव हरियाणा के शिवालिक पहाड़ियों में रहता था। हरियाणा में पिंजौर के पास एक खोपड़ी मिली है। पिंजौर से प्राप्त खोपड़ी का वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर गाई बिलग्रिम ने किया और यह निष्कर्ष निकाला कि लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ आदि मानव रहता था। यह अवशेष रामापिथेकस मानव का है जो बड़े मानवों का रूप था। इसके बाद यहाँ से अन्य क्षेत्रों में मानव का क्रमिक विकास हुआ। अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनंगपुर, मेवला, महाराजपुर, पाली, धोज, माणेसर, सोहना, कोटला, पपलोना, सुक्तेड़ी, सिरोही, खेरली, भूतला, जमालपुर और छतरपुर आदि स्थानों से भी मानव का निवास यहाँ के तथ्यों से प्रमाणित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरापाषाणकालीन मानव का निवास स्थान। पुरापाषाणकालीन मानव आवास की तलाश में, भोजन की तलाश में, बड़े जानवरों से अपनी रक्षा के लिए तथा शिकार के लिए इधर उधर भटकता रहता था। उसका कोई स्थायी आवास नहीं था। पुरापाषाणकालीन मानव गुफाओं, नदियों के किनारों और बड़े पेड़ों के पास आश्रय प्राप्त करता था। नेक्स्ट टॉपिक है पुरापाषाणकालीन औजार। पुरापाषाणकालीन मानव बर्बर जीवन व्यतीत करता था। इस समय यह पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था जो जंगली जानवरों से सुरक्षा, कंदमूल फल तोड़ने के लिए, पशुओं का मांस काटने के लिए, पशुओं का शिकार करने के लिए वह पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पुरापाषाण काल के औजार बड़े और भद्दे होते थे। उनका कोई फिक्स आकार नहीं होता था। चापर चापिंग संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति इस काल की संस्कृतियाँ थी। जो पत्थर नदियों के किनारे पानी के बहाव के साथ रगड़ खाकर गोल हो जाते थे उनको पेबुल कहा गया है। जिस पेबुल के एक तरफ धार बनाकर औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था उसे चापर कहा जाता है। जिस पेबुल के दोनों तरफ धार बनाकर उसे औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था उसे चापिंग कहा गया है। पुरापाषाण काल में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर प्रहार किया जाता था जिससे कि उसका औजार के रूप में प्रयोग किया जा सके। इसे पत्थर के ऊपर पत्थर तकनीक भी कहा जाता है। जिस पत्थर के ऊपर प्रहार किया जाता था उसकी जो कमज़ोर बाहरी परत होती थी वो साइड में गिर जाती थी, उन्हें फलक कहा जाता था। और जो मजबूत अंदर का हिस्सा होता था उसका औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसे कोर कहा जाता था। कोर और फलक पुरापाषाण काल के औजार थे जो हरियाणा से मिले हैं। इन औजारों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया जाता था। कुल्हाड़ी, खुरचनी, गंडासे, बेदनी आदि औजारों का प्रयोग चीरने, छीलने, खोदने और छेद करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है पुरापाषाणकालीन मानव का भोजन। पुरापाषाणकालीन मानव भोजन संग्राहक था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। वह पशुओं का मांस, कंदमूल, फल फूल और मछलियाँ खाकर अपना पेट भरता था। नेक्स्ट पॉइंट है पुरापाषाणकालीन मानव का पहनावा। शुरुआती दौर में मानव किसी प्रकार से अपने शरीर को नहीं ढकता था, लेकिन बाद में
उसने सामूहिक जीवन की आवश्यकताओं, गर्मी, सर्दी और वर्षा से अपने आप को बचाने के लिए अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। पुरापाषाणकालीन मानव अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ के पत्तों, वृक्ष की छाल और पशुओं की खाल का प्रयोग करता था। नेक्स्ट पॉइंट है पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन। पुरापाषाण काल में मानव का जीवन बर्बर था। उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। वह शिकारी और संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करता था। शिकार के लिए इधर उधर भटकता रहता था और भोजन के लिए भी इधर उधर भटकता रहता था। पुरापाषाणकालीन मानव ने बड़े जानवरों से अपनी रक्षा के लिए तथा प्रकृति के प्रकोपों से बचने के लिए और बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए समूह में रहना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है पुरापाषाणकालीन कला। पुरापाषाण काल की तीसरी अवस्था, जिसे उच्च पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है, इस समय मानव ने कलात्मक विकास किया। वह जिन गुफाओं में रहता था वहाँ उसके द्वारा की गई चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं जो अधिकतर शिकार से संबंधित हैं। इन चित्रों के माध्यम से उसने अपनी भावनाओं को प्रकट किया। तो स्टूडेंट्स, ये थे पुरापाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं जो हरियाणा से संबंधित हैं, BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।